हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप सांप बेचने की दुकान भी लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोच के खरीदेंगे कि चलो पड़ोसी के घर छोड़ेंगे। आजकल के लड़के नौकरी लगने के तुरंत बाद शादी करके पत्नी को नौकरी वाले शहर में ले जाते हैं तथा सारा पढ़ाई का कर्ज, खेती का काम, घर की जिम्मेदारियां, सब झंझट माता पिता के पास छोड़ जाते हैं। वो सबसे पहले शहर में प्लॉट या फ्लैट लेने की सोचते हैं तथा माता पिता की ओर कम ध्यान देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। फेसबुक पर माता पिता को भगवान से ज्यादा वो ही लोग लिखते हैं जिनके माता पिता दयनीय स्थिति में होने के बाद भी उनसे आशा नहीं करते। कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हैं। एक बार आपने अपने मन की कर ली तो सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती हैं। स्त्री कभी भी घर के और बाहर के काम से नहीं थकती, वो थक जाती है पति या परिवार के सदस्यों की कड़वी बोली से। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ तो शमशान में ही होगी। शुरू में रिश्ते अच्छे और बाद में बुरे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके सारे झूठ धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं। ताने आधुनिक युग में सबसे खतरनाक हथियार है जिसका असर सीधे आत्मा पर पड़ता है। बहू का घर में पहली बार आगमन हुआ तब ससुर ने सास के कान में धीरे से कहा, ध्यान से देखना, चेहरा बदलकर बेटी आई है। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को ही मार देता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात ही सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेंगे। हर जगह बैठना और मुंह मारना कभी कभी हमें महंगा पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है। आज के इस जमाने में बाकी तो सब में मिलावट है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी बुराई करे तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बेटी बनना आसान नहीं होता साहब। दो दो घरों की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी एक बेटी का अपना कोई घर तक नहीं होता। भूखे कुत्ते और दोगले इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोटी के टुकड़े के लिए अपना मालिक तक बदल देते हैं। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो इन दो आंखों की तरह निभाओ।